Hello students, I hope you all are fit and fine with good condition and of health. Today in this video, I'm going to teach you the fourth chapter of Honeysuckle for class 6. Dear students, as you already know that we have already discussed a little about this chapter yesterday in the last video. So today we are going to learn this chapter, an Indian American woman in space, कल्पना चावला in detail. आज हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे, देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. कल्पना चावला कहती थी कि उसने कभी ख्वाब नहीं देखा था बचपने में करनाल के अंदर कि वो फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस को क्रॉस करेगी, यानी स्पेस में का जो अगला हिस्सा होता है उससे कभी आगे बढ़ पाएगी. या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि स्पेस में जाने वाले लोगों में जो फ्रंट पे हैं और आगे हैं, एक्सपर्ट हैं, उनसे मैं आगे बढ़ पाऊंगी. It was enough that her parents allowed. ये बात काफ़ी थी कि उसके पेरेंट्स ने उसे इजाज़त दे दी थी, परमिशन दे दी थी कि वो टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज को अटेंड करें और उसमें एडमिशन लें. इतना काफ़ी था कि उसके पेरेंट्स ने उसको ये परमिशन दे दी. After a Bachelor of Science degree in aeronautical engineering, against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. Aeronautical engineering में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री लेने के बाद अपने अब्बा की सख्त मुखालफत और अपने अब्बा की तरफ से ज़बरदस्त विरोध के बावजूद शी वेंट फॉर ए मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वो मास्टर्स डिग्री लेने के लिए, यानी स्पेशलाइजेशन करने के लिए अमेरिका चली गई. डियर स्टूडेंट्स, here is one word, aeronautical. Aeronautical means aeronautical engineering, which discuss about the space, which discuss about the airs, which discuss about the aeroplanes and air flights and aircrafts. ये इंजीनियरिंग ऐसी होती है जिसमें स्पेस से रिलेटेड डिस्कशन होती है और एयरक्राफ्ट्स, एयरप्लेन्स, एयर फ्लाइट्स, इन सब के बारे में डिस्कशन होती है. ऐसी इंजीनियरिंग को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं. होप यू गॉट इट. Next, she later earned her PhD in aerospace engineering. In aerospace engineering. फिर बाद में उसने इसी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, या कह लो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, उसने पीएचडी हासिल की, पीएचडी की डिग्री ले ली. कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. कल्पना चावला
ये इंडिया की पहली अमेरिकी औरत हैं, लेडी हैं, इंडियन अमेरिकी एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने कैप कैनावरल फ्लोरिडा लॉन्च पैड से उड़ान भरी और एक कामयाब मिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। मैंने कल भी बतलाया था बेटा, हेयर इज वन वर्ड, एस्ट्रोनॉट, ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट मीन्स स्पेस ट्रेवलर, the one who has expertise in space travel, they are called astronaut। अंतरिक्ष का जो ट्रेवलर होता है, स्पेस में ट्रेवल करने वाला और एक्सपर्ट होता है, उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। तो ये कल्पना चावला इंडियन अमेरिकन फर्स्ट लेडी हैं, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट हैं, जिन्होंने क्या है वहाँ के लॉन्च पैड से, फ्लोरिडा के लॉन्च पैड से इन्होंने क्या लॉन्च किया था अपनी एयरक्राफ्ट को, अपने स्पेस शटल को। नेक्स्ट, हर फैमिली from India cheered along with staff at Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff। जब कैप कैनावरल फ्लोरिडा से लॉन्च पैड से कैप कैनावरल फ्लोरिडा के लॉन्च पैड से कल्पना चावला ने उड़ान भरी, ब्लास्ट किया, मतलब यहाँ पे ब्लास्ट ऑफ मतलब लिफ्ट ऑफ किया, उड़ान भरी। चूँकि ये जब उड़ता है स्पेस शटल तो रॉकेट की तरह एकदम ब्लास्ट होता है, तब ये उड़ता है, तो इसलिए इसको ब्लास्ट ऑफ यूज़ किया यहाँ पे। तो ब्लास्ट किया मतलब इन्होंने उड़ान भरी। सो हर फैमिली फ्रॉम इंडिया, तो उनकी जो इंडिया की रहने वाली फैमिली थी, रह तो वहीं पे रही थी लेकिन इंडिया, हर फैमिली फ्रॉम इंडिया मतलब उनकी हिंदुस्तानी खानदान, cheered along with staff at Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff। वो कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ के साथ खूब खुश हुए। इनकी जो फैमिली थी इंडिया की, ये इंडियन फैमिली, इनकी खुश हुई, ताली बजाई, नारा लगाया। चीयर मतलब ताली बजाना, नारा लगाना, खूब खुश होना, खूब खुश हुई जब उन्होंने कोलंबिया को, यानी इनके स्पेस शटल को, कल्पना चावला के स्पेस शटल को लिफ्ट ऑफ करते हुए, यानी उड़ान भरते हुए देखा, बहुत खुश हुए। Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to flight instructor Jane Pierre Harrison। कल्पना करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी, इंडिया के करनाल गांव, करनाल सिटी और हरियाणा स्टेट में पैदा हुई थी, लेकिन इनको यूएस सिटीजनशिप मिल गई थी, यानी वहाँ यूएस में रहने लगी थी तो वहाँ की उनको नागरिकता मिल गई थी। नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन मतलब उनको यूएस सिटीजनशिप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई थी, अमेरिका की नागरिकता मिल गई थी। अब जब वहाँ की नागरिकता मिल गई थी तो वहीं शादी भी करी थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जेन फेयरी हैरिसन। जेन फेयरी हैरिसन जो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, फ्लाइट उड़ाने वाले, इनसे शादी कर ली थी। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and gliders। कह रहे हैं कि एक अंतरिक्ष स्पेस ट्रेवलर होने के बावजूद या उसके अलावा यानी स्पेस ट्रेवलर थी, एस्ट्रोनॉट थी, उसके अलावा उनको मल्टी इंजन, सिंगल और मल्टी इंजन एरोप्लेन्स होते हैं, लैंड एरोप्लेन्स, उनको उड़ाने का लाइसेंस भी उनके पास था। और ऐसे सिंगल इंजन सी प्लेन और ग्लाइडर्स, सिंगल इंजन
सी प्लेन मतलब समुद्री जहाज, और ग्लाइडर्स ये भी एक टाइप का जहाज होता है, बहुत पतला सा होता है, इसमें बस सिर्फ ग्लाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या ऊंचाई वाला नहीं होता है, मुझे जहाँ तक आइडिया है। आप इसकी पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंगल आदमी उसमें क्या है, या बहुत ज़्यादा टू क्या है, आदमी उसमें बैठ बैठ सकते हैं। शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। तो इनको सिंगल इंजन समुद्री जहाज और ग्लाइडर्स भी क्या है उड़ाने का लाइसेंस मिला हुआ था, और बहुत सारी चीज़ें के मल्टी इंजन एयरप्लेन्स उड़ाने का उनको लाइसेंस मिला हुआ था। इसके अलावा और क्या था उनके पास, शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। ये खुद भी, जैसे इनके हस्बैंड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, ये खुद भी सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी, फ्लाइट उड़ाने वाले थी। सर्टिफाइड थी मतलब झोला छाप नहीं थी, सर्टिफिकेट थी उनको उनके पास ये फ्लाइट उड़ाने की। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, पायलट के तौर पर यानी पायलट की क्वालिफिकेशन लेने के बाद, पढ़ाई करने के बाद पायलट की, कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। कल्पना को दूसरे चैलेंजेस भी देखने पड़े, और उनको सामना करना पड़ा। दूसरी चैलेंज का वो क्या था, बहुत सारे थे। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, कि उन्होंने क्या है नासा जो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके शटल प्रोग्राम में, स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया था उन्होंने, जिसमें उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। लेकिन क्या हुआ फिर, अप्लाई करने के बाद, जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद नासा में, शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट। पायलट बन चुकी हैं, लेकिन उनको एट नासा, नासा के अंदर पहले उनको रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर हायर किया गया, उनको नौकरी मिली कि आप यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट होंगे। लेकिन उसके बाद इन 1994 शी was selected by NASA for training as an astronaut। अब 1994 में उनको नासा ने सिलेक्ट किया था कि वो एस्ट्रोनॉट्स को, यानी जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, नए नए अभी आते हैं, उनको ट्रेन करने के लिए उनको टीचर बना दिया गया था, ट्रेनर बना दिया गया था। नेक्स्ट, when asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country। जब भी उनसे पूछा जाता कि इस फील्ड में आप पहली औरत हैं और आपको कैसा लगा, इस फील्ड में एक औरत के काम करने की, औरत के तौर पर काम करने में आपको कैसा लगा, शी रिप्लाइड, तो उन्होंने जवाब दिया, आई रियली, मैंने कभी रियली कभी भी ये नहीं सोचा, नेवर एवर थॉट, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा, वाइल परसुइंग माई स्टडीज, अपनी पढ़ाई करते हुए, और डूइंग एनीथिंग एल्स, या कुछ भी और करते हुए, पढ़ाई में या कुछ और करते हुए मैंने कभी ये नहीं सोचा, आई नेवर एवर थॉट क्या, दैट आई वॉज ए वूमन, कि मैं एक औरत हूँ, और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, या मैं कोई एक छोटे मोटे शहर की एक औरत हूँ, ठीक है, लेडी हूँ, और अ डिफरेंट कंट्री, या कम से कम ये भी नहीं सोचती थी कि मैं अलग कंट्री क्यों, इंडिया क्यों, इंडिया जैसे क्या है कंट्री क्यों, अमेरिका में रहती हूँ, पढ़ती हूँ, मैंने कभी इस तरीके की बात कभी सोची ही नहीं। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स, बल्कि मैं किसी भी आदमी की तरह अपना अच्छा ख्वाब देखती थी, एंड फॉलोड देम, और उसको फॉलो करती थी, जो ख्वाब देखती थी उसके पीछे लग जाती थी। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on। और जो भी मेरे पास इर्द गिर्द मेरे तरफ रहने वाले लोग थे, भाग्यवश यानी खुशकिस्मती से, फॉर्चुनेटली मतलब खुशकिस्मती से या लकीली, वो हमेशा मुझे इनकरेज करते थे, हौसला देते थे, और कहते थे कि इफ़ दैट्स व्हाट यू वांना डू, कैरी ऑन, अगर तुम यही करना चाहती हो तो करती रहो। सो उससे मुझे हेल्प मिलती थी। सो दिस वाज
the first part of this lesson. I hope you got it, students. Enjoyed it. Keep it up, the goal is ahead of you. We will discuss the remaining paragraph in the next video. Okay, best of the luck.